जय हिंद। आप सभी को स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज की स्मार्ट क्लास 12 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा राइटर हैं बुक के। और क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर आपको पता ही है, मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3A और क्वेश्चन नंबर है 7। तो चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा ये भी लिखिए कि इनमें से कौन से आव्यूह यानी कि जो मैट्रिक्स हैं वो वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ए में दिया है 4 2 6 4 2 6 1 2 1 2 3 ये दिया है। और बी दिया है 3 3 3। बी बराबर ये दिया है आपका आव्यूह। और सी बराबर दिया है एक आव्यूह और दिया है 3 - 2 और 4। ये सी दिया है। और डी में दे रखा है, ये देखिएगा पार्ट डी में क्या दिया है, एक्स वाई जेड। एक मैट्रिक्स ये दे रखी है आपकी। और ई में देखिएगा, ई में दिया है 1 2 3 4 ये दी है। और एफ में दिया है ए और बी। ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी हैं। क्या दी है? ये मैट्रिक्स दे रखी हैं। और पूछा गया है इनका क्रम, आव्यूहों का क्रम निकालना है। और ये भी पूछा गया कि कौन सी इसमें मैट्रिक्स जो है वो वर्ग है, यानी कि वर्ग आव्यूह है, ठीक, वो बताना है। तो वर्ग आव्यूह आपको बताए थे जो होते हैं 3/3 2/2 4/4 5/5 इस प्रकार से, यानी कि जितने भी कॉलम होते हैं उतने ही रो होते हैं। कहने का मतलब जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। जैसे 4 स्तंभ है तो 4 पंक्तियां होनी चाहिए, इस प्रकार से। ये जो दिया है, पहले तो क्रम लिख देते हैं। तो इसका क्रम क्या रहेगा? इसका क्रम रहेगा, क्या रहेगा क्रम? क्रम में पहले लिखते हैं पंक्तियां, इसके बाद में लिखते हैं स्तंभ I क्रॉस J के रूप में। तो I कितनी है? 1 2 3 3 पंक्तियां हो गई। और J मतलब स्तंभ, कॉलम कितने? 1 2 2 1 ये आया। अब इसमें देखते हैं स्तंभ और कॉलम, इसका क्रम क्या रहेगा? 1 2 3 3 पंक्तियां हो गई क्रॉस 1 2 3 3 इसके स्तंभ हो गए, ठीक। इसका क्रम ये आया। अब इसका देख लीजिएगा क्या क्रम रहेगा। इसका क्रम पंक्ति केवल एक ही है और इसके स्तंभ 1 2 3, इसका क्रम ये आ गया। इसके बाद देखिएगा ये जो डी पार्ट में, इसमें देखना है क्रम। इसका क्रम क्या रहेगा? 1 2 3 1 2 3 ये पंक्तियां हो गई। और स्तंभ कितना हो गया? 1। इसका क्रम ये आ गया। अब यहां देखिए इसका क्रम क्या रहेगा? 1 2 2 पंक्तियां हो गई, 1 2 2 स्तंभ हो गए, 2 क्रॉस 2। अब ये एफ में देखिए इसका क्रम क्या रहेगा? एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 इसके स्तंभ हो गए, 2 इसके स्तंभ हो गए। अब पूछा गया है, और भी पूछा गया कि इसमें कौन से वर्ग आव्यूह हैं, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स हमको बतानी है। स्क्वायर मैट्रिक्स वही है जो अभी हमने आपको बताया, A क्रॉस A B क्रॉस B,
यानी कि 2x2, 3x3, 5x5, 4x4। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, 3 तो इसमें पंक्तियाँ हैं, लेकिन स्तंभ कितने 1 2 हैं। अगर यहाँ पे 3 स्तंभ होते तब ये वर्ग होता, तो ये वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हो गई और 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए, यानी 3x3। ये क्या है? वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। ठीक, इसका ये उत्तर रहेगा। दोनों, ये दोनों रहेंगे, इसमें ये नहीं है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखिए 2x2 है, 1 2 पंक्तियाँ होंगी, 1 2 स्तंभ हो गए। ठीक, तो ये वर्ग आव्यूह है। इसके ये दोनों उत्तर रहेंगे और इनके केवल ये एक ही उत्तर रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात करना है। यानी x, y और z के मान निकालने हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान निकाल लेंगे। ए पार्ट देखिए, इसका ए पार्ट दिया है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, x माइनस जेड, x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस जेड, ये दिया है। ये एक मैट्रिक्स हो गई और बराबर जो है इस मैट्रिक्स के बराबर है 10, -1, 2 और 8। ये जो दो मैट्रिक्स दी हैं ये आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, यानी कि ये इक्वल का निशान है, ये आपस में बराबर हैं। और इनके जो पद जो अंदर अवयव दिए होते हैं, टर्म्स दिए होते हैं, वो किसके कैसे बराबर होते हैं यहाँ समझ लीजिए अच्छे से। ये जो पहला पद है इस पहले पद के बराबर होगा और ये वाला पद है नीचे वाला, ये इसके बराबर होगा। और ये जो पद दिया है ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम इसके बराबर इसको कर देते हैं, देखिए कैसे। 2x माइनस वाई बराबर 10 और x माइनस, इसको ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -1। अब इसको हम ले लेते हैं तो x माइनस जेड बराबर 2 हो जाएगा और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8 हो जाएगा। एक दूसरे से हमने कंपेयर कर लिया, यानी कि बराबर हो गया। इसके बराबर ये, इसके बराबर ये है। इसको एक व्यवस्थित रूप में इसको संजोकर रख दिया है। ठीक, जो एक मैट्रिक्स नाम में आता है। अब हम यहाँ से x और y और z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अरे यार मज़ा थोड़ी ना आता, आवाज़ इन तक आ थी। देखिएगा कैसे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाली जा सकती है, या जोड़ दें या घटा दें। ठीक, तो इनको हम घटा देते हैं। घटाने से क्या हो जाएगा, ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे, माइनस के प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, तो ये कट जाएंगे और 2x से -x जाएंगे, क्या बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा 10 और +1 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू इसी में रख देते हैं, इस वाले टर्म में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 1 में x बराबर 11 रखने पर हम रख देते हैं x की वैल्यू 11 माइनस वाई बराबर -1। तो ये माइनस के y उस तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे और ये इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। y की वैल्यू 12 हो गई, x की वैल्यू 11 आ गई। अब हम यहाँ से निकालते हैं वैल्यू z की। ठीक है, तो हम z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x का मान जो 11 आया हम यहाँ पर रख देते हैं।
तो 11 माइनस जेड बराबर 2, तो इसलिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस तरफ प्लस के हो जाएंगे जेड और ये माइनस के हो जाकर घट जाएंगे, तो 9 बचेगा, कितना 9। अब देखिए यहाँ से x, y और z तीनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक। और अगर आप चाहें कि यही वैल्यू आई, अगर आप जांच करना चाहते तो इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा और ये मान 8 आना चाहिए, आ जाएगा। देख लीजिएगा इनमें अगर आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं x, y और z के मानों से तो आप इसमें रख दीजिएगा, 8 आना चाहिए, ठीक। तो रख देते हैं x बराबर 11 माइनस 12 और z की वैल्यू 9 दी है, प्लस में 9। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या बचेगा, यहाँ माइनस के 1 बचेंगे, प्लस की 9 है, प्लस के 9 है, तो कितना बचेगा 8, सही तो है। यानी कि x बराबर 11 और y बराबर 12 और z बराबर 9, और ये जो मान आए हैं यही हमसे पूछे गए थे निकालने के लिए, ठीक। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट फिर भी बता देते हैं आपको जल्दी से। पार्ट बी दिया है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक। एक एक टर्म है, ये पूरा टर्म है, इतना इतना, ठीक, अलग अलग नहीं, पूरा टर्म है, बराबर 1 2 3, एक ये मैट्रिक्स दी है, इसके बराबर ये दिया, कहने का मतलब इसके बराबर ये हो गया, इस वाले टर्म के बराबर ये हो गया और नीचे वाले टर्म के बराबर ये 3 हो गया, ठीक। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स, वाई और जेड की। देखिए कंपेयर कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 और x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये मिला हमको। अब हम यहाँ से कोई चीज़ निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर लगाते हैं इक्वेशन, हिंदी में लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये प्लस के वाई, ये माइनस के वाई, ये कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, प्लस के जेड, यानी कि 2z बराबर 1 और प्लस 2 3, इसलिए z बराबर हो जाएगा 3/2, एक ये मान आ गया, ठीक। अब हम यहाँ से निकालते हैं, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक। हमको z की वैल्यू मिली, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी माइनस के y प्लस के y कट जाएंगे, प्लस के z माइनस z कट जाएंगे, बचेंगे क्या, प्लस के x। तो हम इन समीकरण 2 व 3 को जोड़ देते हैं, ठीक। जोड़ने पर हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 2 और 3 5, ये 2 हैं 5, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। z की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को या इनके x और z के मान रख देते हैं, तब हम निकाल लेते हैं, या हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस के x प्लस के x कट जाएंगे और प्लस के y जुड़ जाएंगे और प्लस के z माइनस के z ये कट जाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, जब हम जोड़ देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, 2y बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2।
ये हमारे उत्तर निकल के आए। कौन से? x बराबर 5/2, y बराबर 2 और z बराबर 3/2। यही हमारे उत्तर हो गए। ठीक, इस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट भी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। इसमें दोनों दो जो ऑब्जेक्ट दिए हैं, दोनों में x और y z इस प्रकार से दिए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये इसके बराबर है या इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे के बराबर रहेंगे। आप निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल लेना। डी भी या डी जो है वो ए पार्ट की तरह है, इसको भी आप निकाल के सॉल्व कर लें और ई भी निकल आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। ई जो है ये इस प्रकार का है। ठीक, और बचा है एफ। एफ आप देख लीजिएगा, एफ हम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक, एफ में कोई दिक्कत नहीं है, इसका एफ पार्ट देख लीजिएगा। हम एफ पार्ट आपका लगाते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। एफ में दिया है यदि x और ये मैट्रिक्स दी आपकी 2 3, इसके बाद में प्लस y, फिर दिया है -1 और प्लस के 1 है, ये 1 है भैया, और बराबर में दिया है 10 और 5। ठीक, तो हमसे पूछा गया x और y के मान, तो x व y के मान क्या होंगे ये हमको निकालना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप यहाँ समझ लीजिए कैसे इसको निकालते हैं। ये x कॉमन के रूप में रखे हुए हैं, ये x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, y का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से है। देखिएगा कैसे, जब हम x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3x, ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। प्लस y का कर देंगे तो माइनस के y हो जाएंगे और नीचे प्लस के y है। ठीक, बराबर 10 और ये 5। ठीक, ये रखे हैं। अब ये प्लस में है तो 2x प्लस माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 10, और इधर 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनको अलग अलग समीकरणों में निकालेंगे जब कंपेयर करके, तो किस प्रकार से हो जाएगा देखिएगा। 2x प्लस ये माइनस के y हैं और बराबर में 10 रखे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस y बराबर 10। इसी प्रकार से अब हम इसको करते हैं, 3x प्लस y बराबर 5। ठीक, ये हमको मिला, ये दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इनको जोड़ देंगे, जब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 3 2 5 x हो जाएगा और इधर हो जाएंगे 10 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आई। अब हम x की वैल्यू इन दो में से किसी में भी रख सकते हैं। देख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। एक इक्वेशन ये 2 है। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दे रहे हैं। देखिएगा x बराबर 3 है तो रख देते हैं 2 गुणा में 3 माइनस के y बराबर 10। ठीक, हमने रख दिया x का मान, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 माइनस y बराबर 10। तो ये y उस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो y बराबर 10 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस के 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 4। तो यहाँ से x बराबर निकल के आया 3 और y बराबर निकल के आया माइनस के 4, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अब चलते हैं इसके इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, समीकरण मैट्रिक्स दी है और बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दी है, से ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी
और 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये एक मैट्रिक्स दी है आपकी। और दूसरी मैट्रिक्स इसके बराबर है -1 5 0 13। ठीक, ये मैट्रिक्स दी है तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी सी डी, इनके हमको मान निकालने हैं। हम निकाल लेते हैं। अभी आपको हम बताए थे इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, और इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। कहने का मतलब ये है, जो पंक्ति दी है, पहली पंक्ति का पहला पद इस वाली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति के पहले पद के बराबर, और पहली पंक्ति का ये जो दूसरा पद है, तो दूसरे मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का ये दूसरा पद है, इसके बराबर रहेगा। और दूसरी पंक्ति का पहला पद दूसरे मैट्रिक्स में, यानी बराबर वाले मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति के पहले पद के बराबर रहेगा। और दूसरी पंक्ति का ये जो दूसरा पद है, सेकेंड टर्म जो है, वो बराबर वाली मैट्रिक्स के दूसरी पंक्ति का दूसरा पद के बराबर रहेगा। तो हम कर देते हैं इन दूसरों को, तो हम कर देते हैं इनको एक दूसरे के बराबर। तो हम इन दूसरों तो हम एक दूसरे को बराबर में हम लिख देते हैं। देखिए, तो हम एक दूसरे को तो हम इनके बराबर इनको लिख देते हैं। ठीक, तो a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। इसके बाद इसके बराबर ये हो जाएगा, तो 2a प्लस सी बराबर 5, और इसके बराबर में 13 हो जाएगा, 3c प्लस डी बराबर 13। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अगर हम इनको घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, घटाने से इनके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। बस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, तो ये प्लस के भी हैं और ये माइनस के भी, ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, प्लस के ए हैं यहाँ पे, माइनस के 2a हैं, तो माइनस के 2a से प्लस के a घट जाएंगे, तो माइनस के a बचेंगे बराबर यहाँ माइनस के 1 बचेंगे। तो a बराबर का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम करते क्या हैं, इस a का मान इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं a का मान। a बराबर 1 है, तो 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये -1 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, यानी कि प्लस के 1 2 हो जाएगा। ठीक, a और b के हमको मान मिल गए। अब हम निकालते हैं c का मान। तो c का मान हम कब निकालेंगे, जब यहाँ पर हम a का मान रखेंगे। a बराबर 1 है, तो यहाँ हम मान रख देते हैं 2 × 1, a की वैल्यू हमने 1 रख दी, यहाँ पर पुट कर दी, प्लस c बराबर 5। अब हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या मिल जाएगा, तो 5 2 1 2 उस तरफ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, ये c की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू, d की, तो यहाँ पर हम d की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 × मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, c की वैल्यू 3 प्लस d और इक्वल टू में 13। ठीक, 3 × 9 प्लस d बराबर 13, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 उस तरफ जाके घट जाएंगे, तो d बराबर 4। ठीक, ये हमको मान निकल के आए, a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3 और d बराबर 4। ये जो 4 मान हैं, यही हमारे उत्तर हो गए। ठीक, इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 वो सॉल्व हो गया, और आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, और अपनी ये जो स्मार्ट क्लास है, क्लास 12 चलती रहेगी कंटिन्यू। तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो स्मार्ट क्लास है यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।